हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। DSSB ने TGT कंप्यूटर साइंस NDMC के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 7 फरवरी 2024 को। उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है, कट ऑफ आ गई है हमारे पास। हम उस कट ऑफ को एनालिसिस करेंगे और अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाली DOE TGT कंप्यूटर साइंस के लिए, उसका भी एक सेफ स्कोर माइंड में लेके चलेंगे। तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के सामने ये सारी बातें रखने के लिए मैं पुरानी कुछ अपने एक्सपीरियंस को भी सामने रखूंगा कि जो हमने लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम देखे थे उसमें किस हिसाब से स्कोर रहा था, क्या सिलेबस रहते थे। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। सीधा आप लोगों को नोटिस पे लेकर चलता हूँ। ये नोटिस आप लोगों को आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो ये नोटिस है ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका 70/23 जो NDMC का TGT कंप्यूटर साइंस का था एग्ज़ाम था 7 फरवरी 2024 को, जिसमें 868 सिर्फ और सिर्फ 868 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। उन सभी के रिजल्ट यहाँ पे DSSB online.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग जहाँ पे आपने फॉर्म फिल करा था वहाँ पे आप लोग अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं अपने मार्क्स। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, 6 थी, UR की 5 और OBC की 1। तो 14 लोगों को शॉर्टलिस्ट करा गया जिनकी कट ऑफ गई है 122.26 और OBC की कट ऑफ गई है 107.35। ठीक है, तो इस तरीके से ये कट ऑफ थी। ये आपकी ईडोजियर की कट ऑफ है, यानी कि आप लोगों को अब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद वहां पे सीधा डिपार्टमेंट में भेज दिए जाएंगे। डिपार्टमेंट में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोगों के एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा जाएगा। ये बात तो थी जो कल नोटिस निकाला, 24 तारीख को जो नोटिस निकाला गया TGT कंप्यूटर साइंस के लिए। अभी अगर मैं बात करूं कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग क्या सेफ स्कोर मान के चलेंगे, तो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 868 से बहुत ज़्यादा है अगर कंपेयर करें तो। फिर भी अगर हम देखें कि हमारे पास जो सिलेबस अभी हमें मेंशन करा गया है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को यूं दिखाती हैं कि भाई एग्ज़ाम आपका टू द पॉइंट हो सकता है। पहले के मुकाबले जो एक वेग एग्ज़ाम होता था अलग अलग टॉपिक्स को लेके, जिसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते थे जो अनएक्सपेक्टेड होते थे, उनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा होते थे। तो अभी हमारे पास सिलेबस आया, बट उसमें एक चीज़ है जो कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है। वो सिलेबस जो है वो NDMC का ही आया है। NDMC का एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम होने के बाद सिलेबस दिया है, उसमें DOE का कोई जिक्र नहीं है। तो फिर हम क्या करें। बस DSSB से यही रिक्वेस्ट रहती है हमारी कि टाइम टू टाइम सिलेबस निकाल दिया करें। अभी एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लेना शुरू कर ही दिया है कि सिलेबस बता ही रहे हैं, तो TGT कंप्यूटर साइंस का भी DOE का भी दे दे। अगर फिर भी हमारे पास कोई सिलेबस नहीं आता है तो हम NDMC वाले को ही रेफरेंस मान के पढ़ाई करेंगे। साथ ही साथ पुराने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उन सभी को हम अपना रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके अपना एक एक पॉइंट को तैयारी करते हुए चलेंगे। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से आप लोगों का 130 to 135 इस बार भी रहना चाहिए, डिपेंड ऑन लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अगर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन लास्ट टाइम की तरह रहा तो 130 to 135 सेफ स्कोर रह सकता है। अगर थोड़ा सा इजी रहेगा तो भाई आपका 140 145 के अराउंड जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि लेवल ऑफ स्कोर आपका लेवल ऑफ एग्जाम आपका सेफ स्कोर डिपेंड करता है। तो ये ना सोचे कि मैंने सेफ स्कोर बोल दिया 130 135 और एग्जाम बहुत इजी चला गया तो फिर कट ऑफ ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा जाएगी। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि इतने सभी समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो इतना तो सभी को समझ में आता है कि लेवल ऑफ एग्जाम, कैंडिडेट वहाँ पे कितनी अटेंडेंस रही है, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। चलिए, यही थी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और जितने भी हमारे साथ ही कंप्यूटर साइंस के जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि अपनी तैयारी को बहुत अच्छे रूप से करिए। मीनाक्षी मैम आप लोगों की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करवा रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मीनाक्षी मैम के कोर्स में इनरोल नहीं करा है तो आप लोग जुड़ सकते हैं, उनकी डेमो वीडियोस देख सकते हैं, उनकी पुरानी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो कोर्स आप लोगों को प्लस माइनस के एग्जाम प्रेप ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें मिल जाएगा। मीनाक्षी मैम का एक पर्सनल ग्रुप बना हुआ है जिसमें जो लोग इनरोल करते हैं उनकी हर क्वेरी को मैम 1-to-1 सॉल्व करती हैं। तो काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोग स्टूडेंट्स का फीडबैक भी ले सकते हैं कि भाई किस तरीके से तैयारी चल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सीरियस हैं तो इस कोर्स में आप लोगों को जरूर जुड़ना चाहिए। तो फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का प्लस माइनस के लिए प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बाय बाय, नमस्ते।